नमस्कार दोस्तों, मैं मुझे आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में जो टेंडर फाइलिंग होता है या किस तरीके से आप इनलिस्टेड हो सकते हैं इसमें, इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी 3 अगस्त को इसका एक टेंडर आया हुआ है, जिसमें देखिए ई टेंडर इम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लाई मतलब पॉली हाउस, सेट नेट, मल्च फिल्म, हनी बी बॉक्स, हनी बी हेबल्स, हनी एक्सट्रैक्टर एंड फ्रूट ग्रेड कंटेनर और प्लास्टिक कैरेट और लिनो बैग। यानी इन सब चीज़ों को बिहार सरकार की ज़रूरत है, और आप चाहें तो इसको सप्लाई कर सकते हैं। चाहे प्लास्टिक कैरेट आपके पास हो, या फिर मान लीजिए आपका फूड ग्रेड कंटेनर हो, या हनी बी हो, या हनी बी बॉक्स हो, पॉली हाउस हो। ये सारी चीज़ों के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अपना जो है टेंडर वो निकाला हुआ है। इसमें देखिए, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सोसाइटी इनवाइट ऑनलाइन बिड्स फ्रॉम द reputed and experienced organization for implement as well as the fixation of supply and installation of different component mentioned above. The reputed manufacturer, authorized dealer, firm, agency, government companies, all are interested ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी। यानी जो भी रेपुटेड फर्म है, कंपनी है, ऑथराइज्ड डीलर है, या मैन्युफैक्चरर हैं, या गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी इन चीज़ों का जिसने उन्होंने दिया हुआ है लिस्ट, उसको सप्लाई कर सकती है। अब इसके लिए उन्होंने अपना डेट भी दिया हुआ है, 19/7। ये देखिए, 3/8, 10/8 टाइम ऑफ बिडिंग 10/8 को है। तो इसके अनुसार आप अपना जो है चीज़ डाल सकते हैं। इसमें देखिए, नोडल ऑफिसर और कॉन्टैक्ट पर्सन का इंक्वायरी भी दिया हुआ है कि श्री नीतीश कुमार राय, डिप्टी कमिश्नर ऑफ हॉर्टिकल्चर। मोबाइल नंबर भी इनका दिया हुआ है 9546860936। क्योंकि मान लीजिए, बहुत सारे जगह में क्या होता है, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिया रहता, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप डायरेक्ट चाहें तो इनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और इनसे पूछ के अपना काम भी आप सप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किसी भी एजेंसी के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। यानी इसका रख रखाव, सप्लाई आदि का काम करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट जो होता है वो इन्होंने दे के रखा है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। मैक्सिमम समझिए, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जाइएगा तो इस तरीके का ही क्राइटेरिया आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले एजेंसी की बात है कि मे बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड प्राइवेट, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी गवर्नमेंट की कंपनी हो, सेमी गवर्नमेंट की कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो इनकी एजेंसी बन सकती है। Agency office should have its office or branch in Bihar, or if not have, they have to establish आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। यानी आपका अगर ऑफिस बिहार में है तो अच्छी बात है। अगर आपको ऑफिस नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाता है आपकी कंपनी का, तो आपको यहाँ पे एक ऑफिस अपना ओपन करना पड़ेगा विद कॉन्टैक्ट पर्सन। जो ब्रांच को संभालेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। एजेंसी एनुअल टर्नओवर, ये भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मान लीजिए नई कंपनी कोई भी खोल के दे सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। द एवरेज एनुअल फाइनेंशियल टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च इज 100 lakhs। यानी 100 लाख जो है आपका टर्नओवर होना चाहिए लास्ट बार के आईटीआर में। तो किसी भी कंपनी आप चलाइए तो आपका आईटीआर मस्ट होता है। कोई भी जब गवर्नमेंट की कंपनी या प्राइवेट कंपनी टेंडर निकालती है, तो मिनिमम आपको 3 साल का या 2 साल का जो ये आईटीआर मांगती है, जिसमें ये मिनिमम अमाउंट समझिए इसी के आसपास रहता है। तो अगर आप भी ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आपको ये आईटीआर भरना ही पड़ता है। देखिए, उसके बाद ये एक्सपीरियंस should have minimum 1 year experience of supplying installation of the concerned component। यानी आपके पास लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में, कि आपने ये सारा माल कहीं सप्लाई किया हुआ है और कहीं भी काम किया हुआ है और सक्सेसफुली उसको आपने क्लोज किया हुआ है, उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट क्या है, 2500।
रुपीस जो है इसका ऑनलाइन मोड में आप चालान करके, आरटीजीएस करके, एनईएफटी करके इसको ले सकते हैं। अब देखते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड ईएमडी ऑफ ₹1 लाख ओनली इन थ्रू ऑनलाइन मोड। 1 लाख रुपए का जो है ईएमडी है, जिसको आप लगा के अपना बिडिंग में बैठ सकते हैं। इम्पेलमेंट रजिस्ट्रेशन देखिए, एजेंसी registered implement with the Bihar Horticulture Department. Patna is not required to deposit the implement registration fee. Any other agency which are not registered implement to net get registered impanel with BHDS Patna for fee of 25,000। यानी अगर मान लीजिए जो ये बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में अगर कोई इम्पैनल नहीं है पहले से, तो उसको 25,000 रुपीज़ अपना फ़ी पे करके इम्पैनल होना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई पहले से इम्पैनल है, तो फिर उसको ये फ़ी नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये तो एक टेंडर है, ऐसा बहुत सारा काम यहाँ पे आता है। तो अगर आप इसका काम हमेशा लेना चाहते हैं, तो आप अगर आपकी कंपनी है, तो कंपनी बना के आप अगर आप इसमें इम्पैनल हो जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। उस तरीके से आपको काम हमेशा मिलता रहेगा। अब देखिए सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी आईएसओ एंड बीआईएस डिज़ायरेबल। यानी जो सर्टिफिकेट है आपका कंपनी का, वो आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, जिसमें आपका रिपोर्ट वगैरह भी क्वालिटी क्यूएमएस ये पूरा मेंटेन होना चाहिए। और ये आप ये बीआईएस से करवाइए या फिर आईएएफ जो होता है उससे करवाइए। ये 2 सर्टिफ़िकेशन जो है वो वैलिड होता है। तो इसमें ये सर्टिफ़िकेशन भी हम लोग करते हैं दोस्तों। जानकारी के लिए बता दिया, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कभी आप आ सकते हैं। जीएसटी नंबर, कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो काम एक्टिव होना चाहिए लास्ट 2 ईयर से, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। एफिडेविट फ्रॉम नोटरी टू नॉन जुडिशियल स्टैम्प ऑफ 1000 स्टार्टिंग एट द फर्म हैज़ नॉट बीन ब्लैक लिस्टेड। ठीक है। अब आपको जो एफिडेविट भी बना के देना पड़ेगा 1000 रुपीज़ के नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर पे, कि आपका जो कंपनी है वो कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं है दूसरी जगह पे। Manufacturing unit should have on manufacturing unit and authorized dealer should have proper authorization of concerned manufacturer। यानी अगर मान लीजिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए इसके डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप कहाँ से सामान ले रहे हैं उसका ऑथराइजेशन आपको है कि नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा। प्लस आपको जो आपका कैटलॉग है वो सबमिट करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो देखिए 180 डेज है आफ्टर इशूइंग ऑफ द वर्क ऑर्डर। यानी जब से आपको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा तब से आपको 180 दिन के अंदर ये करके आपको दे देना है। पैन कार्ड डिटेल्स, प्रोवाइड पैन कार्ड डिटेल्स ऑफ द कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी कंपनी आप बनाए हैं उसका पैन कार्ड का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। जीएस आईटीएन जीएसटी है, प्रोवाइड द जीएसटीएन डिटेल्स कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन, वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्टिकुलर टेंडर शुड बी। यानी आपको जीएसटी का जो नंबर है वो भी आपको निकाल के देना पड़ेगा इन लोगों के लिए, ताकि मान लीजिए आप इन लोगों का जो काम है वो ले सकें। ये है मेन। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारा पेज है। इसमें क्या आपको करना है, जैसे देखिए ये द फर्म फैसिलिटी शुड बी आईएसओ जो हमने ऊपर दिया है वही है। ऑल द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सबमिट बिहाफ द सेल्फ अटेस्टेड एंड टिल वैलिड द वैलिड डेट इफ एनी ट्रेड डिस्काउंट विल बी क्लेम्ड मेंशन। यानी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, ये सारा कुछ। यानी ऐसे ही आपको सारा कुछ देना है और तभी जाके आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लंबा पेज है मगर मेन मेन हमने बता दिया। जैसे ईएमडी का भी बता दिया हमने, ठीक है, कि कितना आपको वहाँ पे पैसा लगेगा। ये क्लासिफिकेशन है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पे आपको किस तरीके से कितना फ़ीस लगेगा। ये एफ़िडेविट का कॉपी है जो आपको लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन ही अपलोड अपलोड रहता है। डिटेल्स ऑफ द अर्नेस्ट मनी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ये एनेक्स्चर है, बिडर इन्फो शीट है जो इसमें दिया हुआ है। ये ऑथराइज़ लेटर है। और ये जो सिस्टम है कि कैसे आपको देना है, फॉरवर्डिंग लेटर ऑन द लेटर ऑफ हेड, यानी पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसमें जुड़िएगा और काम कीजिएगा। इतना अच्छा तरीके से इसको बना के दिया हुआ है, बहुत कम जगह पे हम लोगों ने ऐसा देखा है कि इस तरीके से बना के दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आइटम जैसे हमने बनाया था, लिनो बैग, प्लास्टिक कैरेट, फूड ग्रेड, हनी एक्सट्रैक्टर, हनी बी, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। ये सब आपको सप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपका इतना कॉन्टैक्ट्स है,
और कंपनी आपकी है, एलिजिबल है इसके लिए, तो आप इसमें आराम से पार्टिसिपेट करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ जुड़ के एक अच्छा खासा अर्निंग आप हमेशा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।